इफ़ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर स्पेस देन यू आर वाचिंग राइट वीडियो बिकॉज साल का लास्ट मंथ आ गया है तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है घर को ऑर्गेनाइज करने का, ताकि हम नए साल का स्वागत एक फ्रेश और क्लटर फ्री स्पेस के साथ करें। घर को साफ रखना जितना मुश्किल लगता है उतना होता नहीं है, क्योंकि घर के कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जहां अगर हम ध्यान ना दें तो कुछ टाइम बाद क्लटर जमा होने लगता है, तो घर एकदम अव्यवस्थित लगता है। तो आज के इस वीडियो में आपको टाइम सेविंग ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ और डीआईवाई ऑर्गेनाइजर शेयर करने वाली हूँ, जो आपको पैसे के साथ साथ आपका टाइम भी सेव करेंगी। जो आपको आने वाले हर वीडियो में मेरी इस तरह के डीआईवाई ऑर्गेनाइजर देखने को मिलेंगे, जिससे आपको आपके घर को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलेगी। आज तक मेरे किचन की हालत इतनी बुरी कभी नहीं हुई थी, क्योंकि आज किचन का हैंडओवर मेरे हस्बैंड के पास था। हस्बैंड आज किचन में खाना बना रहे थे। मैंने बोला था मैं खाना बनाती हूँ, बट उन्होंने कहा आज तुम रेस्ट करना, मैं खाना बनाता हूँ। इसलिए मैं चली गई अपना रेस्ट करने, बट उन्होंने खाना तो बना दिया, बट किचन को साफ करना तो रह ही गया। फिर क्या, इतना टेस्टी खाना खाने के बाद पेनल्टी जो भरनी थी और इतना रेस्ट भी कर लिया था, तो अब पूरा रेस्ट करने के बाद अभी किचन को साफ करने की बारी थी। फटाफट मैंने ये काउंटर टॉप पर ट्रॉली रख दी, क्योंकि नीचे स्टिकर लगा हुआ है तो वो खराब ना हो जाए, इसलिए इस तरह के बास्केट का यूज़ करना पड़ रहा है बर्तनों को रखने के लिए। साइज़ में तो छोटा है बट बहुत यूज़फुल है। मेरे किचन को साफ करने के बाद मुझे मॉर्निंग में गाजर का हलवा बनाना था, इसलिए मैंने रात में गाजर के हलवे की प्रिपरेशन करके रख दी थी। इसलिए फटाफट मॉर्निंग में गाजर का हलवा भी बना दिया। गाजर के हलवे में गार्निशिंग के लिए बादाम चाहिए था, तो उसे कूटने के लिए मेरा ये छोटा सा शेफ हेल्प कर रहा था। देखकर मुझे बहुत प्यार आ रहा था, पर क्या करूँ, आपके घर में भी ऐसे छोटे शेफ है क्या? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बड़ा शेफ हमेशा किचन गंदा कर देता है, ऐसे भी आपके किचन में होता है क्या? ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में बताना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें कुछ ना कुछ चीज़ें टाइम पर चाहिए होती है, जो कभी कभी जगह पर नहीं मिलती है जहाँ पर हमने रखी होती है। कभी उसमें कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ें ऐड होती रहती है, जिससे कुछ ना कुछ चीज़ें मिलने में मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हर चीज़ को रखने की अपनी एक स्पेसिफिक जगह में सिलेक्ट करती हूँ, जिससे जो चीज़ हमें चाहिए वो आसानी से मिल जाए। कभी किसी चीज़ को खरीदने से पहले हमेशा अपने घर में देखती हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं रीयूज़ रिसाइकल कर सकती हूँ। तो अगर कुछ ऐसे क्लटर्ड भी रहता है तो उसमें से जो अनवांटेड चीज़ें हमेशा हटाती हूँ, और जो इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स है उसे हमेशा मैं अपने घर में डीआईवाई स्टोरेज बॉक्स के लिए यूज़ करती हूँ। घर में अगर स्टोरेज की कमी होती है तो इस तरह के बेकार पड़े कार्डबोर्ड बॉक्स से अलग अलग तरह के स्टोरेज बॉक्स घर में ही बनाकर मैं रेडी कर देती हूँ, जिसमें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के काम आते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी रहती है तो अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज भी हो पाती है। साथ साथ वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इस तरह के डीआईवाई ऑर्गेनाइजर घर में ही बनाकर मैं रेडी करती हूँ। इससे मुझे बाहर से कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ती। साथ साथ सारे कपड़ों को फोल्ड करने का सिलेक्टेड पैटर्न यूज़ करती हूँ, जिससे कि कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी रहते हैं। इसी तरह के और भी ऑर्गेनाइजर देखने के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करें। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है वो है ऑर्गेनाइजेशन। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखने से हमारी लाइफ में ना एक ऑर्गेनाइज पैटर्न आ जाता है, चाहे हमारे घर का कोई भी कोना क्यों ना हो। हर चीज़ को टाइम पर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, जिससे मेरा जो टाइम है बहुत हद तक सेव भी हो जाता है। ना तो मुझे कोई चीज़ ढूंढनी पड़ती है, इससे जो है मेरी प्रोडक्टिविटी लेवल हमेशा हाई रहती है। हर चीज़ को जगह पर रखना ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो हमारी किचन की चीज़ हो या फिर हमारे वार्डरोब के कपड़े। कपड़ों को ऑर्गेनाइज रखने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, जिससे मुझे जो पहनना है वो आसानी से टाइम पर मिल जाए। और कपड़ों को फोल्ड करने का हमेशा एक सिलेक्टेड पैटर्न यूज़ करती हूँ। इससे महीनों तक मेरे वार्डरोब में हमेशा कपड़े ऑर्गेनाइज रहते हैं और मेरा टाइम भी सेव हो जाता है, जिससे बार बार वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करना नहीं पड़ता। घर को क्लीन करने के साथ साथ हमेशा मैं इस तरह के ऑर्गेनाइजर भी बनाती रहती हूँ घर में ही डीआईवाई बनाकर, ना तो मुझे बाहर से कोई चीज़ खरीदनी पड़ती है। घर के क्लीनिंग के साथ साथ घर में अगर किसी कोने में कहीं ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है तो उसमें से अनवांटेड चीज़ें हटाते रहती हूँ, जिससे वहाँ पर अच्छा खासा स्पेस भी क्रिएट हो जाए। और इस तरह के स्टोरेज बॉक्स का हमेशा यूज़ करती हूँ, जो घर में ही डीआईवाई बनाकर मैंने रेडी किए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। रात को सोने से पहले अगर मॉर्निंग की तैयारी करो ना, तो किचन के काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। इसलिए मैंने रात में मूंग दाल भिगा दी थी। मॉर्निंग में मुझे मूंग दाल के पकौड़े बनाने थे, बहुत टाइम से मन हो रहा था इसे खाने का, इसलिए मैंने फटाफट बैटर बना दिया और मूंग दाल के पकौड़े बनाए। बनाते बनाते मैंने एक दो ट्राई भी करे। ट्रस्ट भी बहुत टेस्टी बने थे। इसकी रेसिपी नीचे टैग कर दी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बनाने के बाद काउंटर टॉप पे थोड़ा बहुत फैला हुआ हो गया था, फटाफट मैंने काउंटर टॉप साफ कर लिया। फिर थोड़े बहुत बर्तन निकल गए थे तो उसे भी क्लीन कर दिए। आपके बहुत बार कमेंट्स आते हैं ये यूटेंसिल्स बास्केट आपने कहाँ ली है? मैंने ये मीशो से 250 में खरीदी थी। बहुत ही कन्वीनियंट है, आप जिस तरह से इसे यूज़ करें। बहुत ही मल्टीपर्पज़ के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ, चाहे बर्तनों को रखने के लिए, चाहे मैं अगर मार्केट से सब्जी भी ले आऊँ ना तो उसे वॉश करने के लिए भी इसका यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छे से इसमें सारी सब्जियाँ वॉश हो जाती है। और इसके नीचे वाला ट्रे भी बहुत यूज़फुल है, उसमें मैं सारी सब्जियों को क्लीन करती हूँ, जिससे काउंटर टॉप खराब नहीं होता। ये सारी सब्जियों को मुझे ऑर्गेनाइज करके रखना था, इसीलिए मैंने फटाफट इसे वॉश कर दिया। कल ही मैं ये सारी वेजिटेबल ले आई थी, बट इसे ऑर्गेनाइज नहीं किया था, इसलिए आज सबको वॉश कर दिया, अच्छे से कट करके फिर फ्रिज में ऑर्गेनाइज कर दिया है। सारा किचन का काम होने के बाद जितने भी सूखे कपड़े थे उसे अच्छे से फोल्ड कर दिया, और जितने भी डीआईवाई ऑर्गेनाइजर मैंने बनाया है उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया। अगर आपने अभी तक मेरी ये डीआईवाई ऑर्गेनाइजर की वीडियो नहीं देखी है, नीचे वीडियो मैंने टैग कर दी है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।
हर संडे मेरे किचन की हालत बस ऐसी ही होती है, सारी चीज़ें उलट-पुलट हो जाती है कि टाइम पे कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हर संडे मेरे किचन में ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि जो कि मैंने कभी बनाए नहीं होते हैं। इसीलिए आज मैं बना रही थी पिज़्ज़ा क्लब सैंडविच, जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था किचन में बनाने के लिए। बट फर्स्ट टाइम मैंने जो ट्राई किया ना, टेस्ट भी आया था। आपको मैं बताती हूँ, मैंने फटाफट सारी चीज़ों को ना काउंटर टॉप पे निकाल के रख दिया था। मुझे नहीं पता था उसमें क्या-क्या चीज़ें लगेगी, इसीलिए मैंने वीडियो में देखकर ही ये सारी चीज़ें बनाई थी। पुदीने की चटनी, सॉसेज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें लग जाती है। इतने टाइम में तो मेरा पूरा खाना बन जाता, बट एक सैंडविच के लिए इतनी मेहनत, भई! बट ये जो बनने के बाद ना टेस्ट इसका अल्टीमेट आया था। मैंने जब बाद में टेस्ट किया ना, बहुत अच्छा लग रहा था। बट फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने भी ट्राई करा था, बट उनको भी बहुत अच्छा लगा। टेस्ट तो चलो अच्छा ही था, बट वो बनाने की विधि के कारण मेरे किचन की हालत इतनी ख़राब हो गई, उसे साफ़ करते-करते मुझे इतना टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें काउंटर टॉप पे निकाल के रख दी है और उसको अभी समेटना तो पड़ेगा ही, इसीलिए फटाफट जितनी भी चीज़ें निकाली उसे उठाया, अपनी जगह पर रख दिया। अब बर्तन का तो पूरा ढेर ही लग गया था। हर संडे मेरी हालत किचन को साफ़ करते-करते ऐसे ही ख़राब होती है। और रात को बनाना था मुझे डोसा, इसीलिए मुझे उसका बैटर भी रेडी करके रखना था। मैंने सोचा चलो पहले इसका बैटर बना देती हूँ, क्योंकि और फिर बर्तन निकलेंगे, फिर डबल मुझे धोने पड़ेंगे। इसीलिए फटाफट बैटर तो बना दिया मैंने यहाँ पर और उसको ना फर्मेंट होने के लिए रख दिया। उसके बाद जितने भी काउंटर टॉप पे किचन में सारे बर्तन थे उसे सिंक में जमा कर दिए और फटाफट सारे बर्तनों को वॉश करके ना गैस को भी अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि अब चींटियाँ आने लगी है किचन में। तो किचन में अगर कुछ भी चीज़ें गिर जाती है ना, उसमें चींटियाँ लग ही जाती है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने क्लीन करने के बाद ना काउंटर टॉप पे साइड में जितनी भी चीज़ें रखती उसे भी अच्छे से क्लीन कर दिया। फिर इस तरह से था मेरा आज संडे का दिन। तो आप भी बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा, पसंद आए तो लाइक करना।